बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैच ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियां रशीद नाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम फाइक होटल में हैं जहां डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब का 40वां है। इससे पहले कि हम आगाज़ करें, कुछ मेहमानान गिरामी भी हैं यहाँ पर, वो भी अपने इज़हार ख्याल करेंगे और मज़ीद कोशिश करेंगे कि हम जल्दी इस प्रोसेस में से इजीली बाहर आएँ। आज हम सब यहाँ डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब के 40वें पे आए हैं। उनके बारे में इज़हार ख्याल करने के लिए, उनका जो प्यार मोहब्बत था हमारे साथ, उनको बयान करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब के साथ मेरा भी 20 साल का एक नज़रिया उनके साथ रहा है, प्यार मोहब्बत रहा है। और जो उन्होंने मुझे इतनी प्यार मोहब्बत दी जो लफ्ज़ों से मैं बयान नहीं कर सकता, और उन्हीं की इतना पसंद प्यार मोहब्बत है सबके लिए, जिसकी वजह से सब लोग यहाँ आए हैं। डिसिप्लिन, वक़्त, मेरा उनके साथ 20 साल का, अक्सर हम कृष्णा मंदिर में जब जाते थे उनसे बात होती थी, सबसे पहले वही पहुँचे होते थे। और मैंने जब उनसे कहना डॉक्टर साहब आपका इधर सबसे पहले, वो कहते थे बेटा जब सबसे पहले मैं वक़्त की पाबंदी नहीं करूँगा तो दूसरे कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो एक सादा इंसान थे, ना उनके दिलों में कोई लालच थी, ना उनके दिलों में किसी कोई हवस थी, ना किसी चीज़ की कोई होती थी। मेरी अक्सर बात होती थी, डॉक्टर साहब आप ऐसे सादा, कहता भी मैं सादा हूँ, मैं सादा रहूँगा। मैंने कहा आपके बच्चे बाहर यूके में गए, आप क्यों नहीं जाते? कहता रशीद नाथ मुझे पाकिस्तान की मट्टी से प्यार है, बच्चे वहाँ मेरा दिल ही नहीं चाहता जाने को, मैं क्या करूं, मैंने इसी मट्टी में पैदा हुआ, इसी मट्टी में मैंने जाना है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने हिंदू बरादरी का, जब हम बैठे होते थे ना, हिंदू बरादरी के लिए बहुत कुछ किया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इनका नाम सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा। लास्ट में एक मैं बात कहना चाहता हूँ, एक लफ्ज़ होता है राज। राज किसको कहते हैं? जैसे वज़ीर आज़म मुल्क पे राज करता है, वज़ीर आला सूबे में राज करता है, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन अपने इलाकों में राज करते हैं। ये राज नहीं है। राज वो होता है जो दिलों में किया जाए, जो डॉक्टर मुनव्वर चांद ने हिंदू बरादरी के दिलों में राज किया है। और मुझे ये उम्मीद है कि ये राज उन्होंने दिलों में किया है। ये जो हमारी नई जनरेशन है, इनके दिलों से उनका प्यार मोहब्बत नहीं निकल सकता, जो हमारे जैसे इंसानों में उनका प्यार मोहब्बत नहीं निकल सकता, तो इन लोगों के दिलों में कैसे प्यार मोहब्बत निकलेगा। मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब के लिए एक दफा क्लैपिंग कर दी जाए। ये स्वामी पतित पाए भगवान आप हमारे से बरकताए सौदा से आप आज के दिन के जिस पानी अरदास करने हैं, बेनती कर रहे हैं, डॉक्टर मुनव्वर चांद चली से भी अरदास कर रहे हैं जी। उन्होंने अपने चरण नवाज करना, बेगुंडा निवासा करना, मुश्किल आसान करना, दुख करना, बाकी परिवार का जो सबर देना, मेरी माता जी मुश्किल आसान करना। और सियाफत रामचंद्र की जय। बाकी जी आज जो 40वें पे हम आए, तो इस 40वें पे डॉक्टर चांद साहब की बहुत खिदमत है और इसने हमारी हिंदू बरादरी के लिए बहुत कुछ किया है। शमशान घाट का जो था वो किया है, समाधि गंगा राम का किया है, बाकी बहुत से इंसानियत के लिए उन्होंने काम किए हैं। और मैं वो जो आज हमारे बीच नहीं रहे, और इस मिशन को मैं और हमारी आंटी और जवेद साहब आगे इसको चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे जो बुजुर्ग, जिनके 40वें पे हम लोग डॉक्टर मुनव्वर चांद, रामायण में और गीता में लिखा है, जो मरते समय मेरे पवित्र चरणों का ध्यान कर लेता है, दुनिया से रहित होकर, वो मेरा भगत, वो मेरा प्यारा मेरे चरणों में आ जाता है। मैंने अपने उस भगत के लिए महल तैयार किए हैं। भगवान कहते हैं कि ये मेरा वादा है, और हम विश्वास करते हैं कि इस वक्त हमारे बुजुर्ग जो हमसे ये सनातनी धर्म के एक ऐसे हीरा थे कि जिन्होंने अपना एक ऐसा कर्तव्य किया कि शमशान घाट लेके दिया अपने हिंदू बरादरी के लिए, ये समाधि गंगा राम का ये काम किया, ये बेवा के फंड लगाए। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे मेरे बुजुर्ग अभी उन्होंने कहा कि इस हीरे को
डॉक्टर मनोहर चांद साहब को पाकिस्तानी अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। ये तमगा इम्तियाज उनको देना चाहिए जिनकी काविशों को ना पाकिस्तान भूल सकता है, ना पाकिस्तान के पाकिस्तानी भूल सकते हैं और ना दुनिया ही कोई भूल सकती है। मैं इन्हीं ख्यालात के साथ भगवान को शांति शांति। ये बात है, माँ वो नहीं होती जो जन्म देती है, ऐसी माँ भी होती है जिन्होंने हकदार की है। किसी दी भी बेटी बेवा ना हो, मेरी दुआ है कि किसी दुश्मन की बेटी भी बेवा ना हो। बड़ी बड़ी मंजिल है, ये मंजिल बहुत निभानी मुश्किल है, मेरे नाल भी मुश्किल है। ये नहीं कोई सब बंदा इंसान निभा सकता। सलाम, जय माता दी, सत श्री अकाल। मैं ये बयान करना चाह रही थी, मेरा काफ़ी दिनों से ये दिल था कि मैं उनके लिए कुछ बोलूँ, लेकिन कभी मैं इस तरह स्टेज पे बात नहीं करी, मुझे थोड़ी सी झिझक थी। लेकिन आज आंटी ने मुझे एक हिम्मत दी कि देख तेरा बाप था, उसे बाप मानती थी, आज उसके लिए कुछ बयान कर, उसका जो तेरे साथ उसने बातें की वो बयान कर। तो मैं ये कहूँगी कि एक टाइम था, आज से 28 साल पहले मैं इस मंदिर में आई थी, तब मुझे कुछ रूल कानून का पता नहीं था, लेकिन वो उन्होंने मुझे गाइड किया। मुझे कहने लगे तू आती ज़रूर है, यहाँ की मेंबर हो जा। फिर मैंने वहाँ पे मेंबरशिप की, वो मुझे कहने लगे कि आप यहाँ की मेंबर बनो ताकि हमें पता चले कि आप रूटीन से आओ। तो मैंने वहाँ पे मेंबरशिप जब की तो वो मुझे बताते होते थे कि साइमा मेरा एक शौक़ है कि मंदिर में जितने लोग आते हैं ना, गरीब गुरबा परेशान, जो यतीम बच्चियाँ आती हैं या यतीम बच्चे आते हैं, जो बेवा औरतें आती हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। उनका ज़हन था कि वो कुछ हिंदू मिनॉरिटी के लिए स्कूल बनाए, कुछ यतीम खाने बनाए, कुछ बेवा औरतों के लिए कुछ सिस्टम चलाए। वो उनके लिए एक दिमागी परेशानी बनी हुई थी। काफ़ी देर तक उन्होंने इस चीज़ पे काम भी किया और उनका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। हिंदू मज़हब में जितने भी लोग आते थे, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, सभी के लिए वो एक जैसा ही सोचते थे, सबसे प्यार करते थे, किसी को निराश नहीं करते थे, कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। यानी कि जितने भी लोग आते थे उनसे प्यार मोहब्बत से ही वो पेश आते थे। मैं यही कहूँगी कि खुदा उनकी आत्मा को शांति दे। डॉक्टर मनोहर के साथ वैसे तो मेरा रिश्ता वो मेरे अंकल थे, लेकिन हकीकत में उन्होंने हमारी ज़िंदगी में एक बाप का रोल अदा किया। जब से मेरे फादर की डेथ हो गई थी, उन्होंने बाप बन के हमें पाला, हमें प्यार दिया। उन्होंने अपनी औलाद में और हमें कभी फ़र्क नहीं समझा, और यहाँ तक कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, आखिरी दिनों में भी वो हमें याद करते रहे, अपनी बेटियों की तरह हमें सहराते रहे, प्यार करते रहे। तो आज भी हम उनको तहे दिल से याद करते हैं और उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। आई लव यू डैडी एंड आई रियली मिस यू। नमस्कार जी, आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को हम नहायत अदब से खुश आमदीद कहते हैं और आप सब के बहुत मशकूर हैं कि आप हमारे गम में शरीक हैं, क्योंकि आज डॉक्टर साहब को हमसे बिछड़े हुए 40 दिन हो गए हैं और हम यहाँ उनके 40वें की दुआ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें स्वर्ग में जगह दें। उनकी ज़िंदगी के मुख्तसर तारफ़ में मैं आपको यही बताता चलूँगा कि डॉक्टर मनोहर चांद से मेरा रिश्ता मेरे मामू थे और मेरे फादर इन लॉ थे, मेरे ससुर भी थे। मैं बहुत करीबी उनको जानता रहा क्योंकि मेरा बचपन का बहुत सारा हिस्सा उनके पास गुज़रा, उनके साथ गुज़रा और मैं उनकी क्या तारीफ़ करूं। अपने ख़ानदान में इतने मुखलिस थे कि सबको इकट्ठा रखना और पेश रहे और सारी ज़िंदगी अपने सियासी और मजहबी समाजी खिदमात में घर और दूसरे लोगों के दिलों में हमेशा अपनी यादों के नक्श छोड़ गए, जो कि सारी उम्मत हमेशा याद रखेगी। उन्होंने आल मज़ाहिब में अपने आप को मनवाया और एक हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उन सबको एक साथ लेके चले हैं। अमन कमेटी के वो मेंबर रहे, गवर्नमेंट लेवल पे अमन कमेटी के ताहयात वो मेंबर रहे हैं
और डॉक्टर मुनव्वर चांद हिंदू लीडर चेयरमैन हिंदू वेलफेयर कमेटी काउंसिल के, वो वहाँ भी वो चेयरमैन रहे। उनकी बहुत सारी खिदमात ऐसी हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता और इसके लिए बहुत वक्त चाहिए। आपने बेवा खातून बच्चों के वजीफ़े दिलवाए और मुशर्रफ दौर में गवर्नमेंट पाकिस्तान हिंदुओं और सिखों के लिए शमशान घाट जो 37 कनाल और 13 मरले जगह शमशान घाट की जगह लाड करवाई और उसकी तामीर और तरक्की में हर वक्त कोशा रहते थे। गरीब नादार ख़ानदान की बच्चियों की शादियां करवाते थे, इज्तिमाई शादियों में उनको पेश रहते थे ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। हमेशा अपने मुल्क और कौम के साथ मुखलिस रहे और अपने वतन की सलामती और तरक्की की बका के लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें स्वर्ग में जगह दे। और आखिर में तमाम आए हुए मौजूद मेहमानों को मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ हमारे गम में शरीक हुए। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि बुज़ुर्ग हैं उनको अपनी दुआओं में याद रखें, सोगवार ख़ानदान को अपनी दुआओं में याद रखें, उनके लिए हमेशा तसल्ली की दुआ करते रहें। थैंक यू।